जेल से फरारी हो गई थी। हाँ सेंट्रल जी। जेल फैसलाबाद से जी। भोला गुज्जर फरार हुआ। अब जब ऊपर से वो आए आईजी अच्छा। वजीर जेल खाना जाते, मुल्की लेवल का मसला बन गया। मुलाजिम की वर्दी कौन सीता, कैदी सीता है। मैंने खुद कपड़े सीने भी सीखे हैं। दो होते हैं, पहले एक खोला जाता है फिर दूसरा खोला जाता है। अच्छा। पहले एक खोल के बंद करते हैं, वरना ऐसे तो कोई बाहर से अंदर आ जाए। आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, ये पूरी नहीं की जाती, पूछी जाती है। और बंदे को होश नहीं होता वो आखिरी ख्वाहिश क्या करेगा। पूछते हैं वैसे बस आखिरी ऐसे ख्वाहिश बनावटी, लेकिन कोई पूरी तो नहीं ना होती। और वो गए मुझे छोड़ दो। हाँ नहीं नहीं, वो कोई भी करे मुझे ला दो मिला दो, नहीं मिलाया जाता ना, ये बस फिल्मों में होती है। ये सारा झूठ है। नहीं होता, पूछते कोई आखिरी ख्वाहिश है बता दो बस, ये सब। अब देखें कितने बेगुनाह बंदे फांसी चढ़े, ठीक है, कितने बेगुनाह फांसी चढ़े, और उनको हुआ क्या कि वो उनके लेने वाले आए हुए हैं और उन्हें पता है आज जिंदा माँ बेटे को मिलकर जा रही, कल लाश लेके जानी। बड़ा अजीब सा मसला बन जाता है। एक दिन पहले मिलवाते हैं। हाँ, एक दिन पहले मुलाकात होती, यानी कि सुबह उसने चले जाना। हाँ एक आपको दफा ऐसे भी बोलते- हुआ, ऐसे भी वो उसे कहते तू पाँव पकड़ ले। अच्छा एक दफा उसे कहते हैं बंदे को ना, वो कहता है मेरे पाँव पकड़े, मुद्दई कहता है मेरे पाँव पकड़ ले। अच्छा, मरने से पहले हाँ भी। कहता मैं इसे माफ कर दूंगा, ये पाँव पकड़ ले मैं इसे माफ कर दूंगा। हमने भी उसे कहा यार तू पाँव पकड़ ले, माफी मांग ले, बच जाएगा, इतना जवान आदमी। वो कहता मैं पाँव नहीं पकड़ूंगा। अब उसने बड़ी, उसको सब ने मिन्नतें की, सुप्रीडा ने मिन्नत की, सब ने की कि तू इसके पाँव पकड़ ले। ओके, अब उसने कहा भाई मैं पाँव नहीं पकड़ूंगा, ठीक है। हमें गुस्सा है कि कितना जलील आदमी है कि ये पाँव नहीं पकड़ा, बीवी रो रही, बच्चे रो रहे हैं। अभी जब ही उसके गले में वो, और उन्होंने कहा निकल जा, जब वो लीवर खींचने वाला होता है ना, जलाद मसीह होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो उसने वो लीवर खींचने लगा ना जलाद, तो उसने ना, मुद्दई कहता है मैंने माफ कर दिया अल्लाह की रजा के लिए। अच्छा, जब ही उसने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, उसके वो पीछे से वो कड़ी खोली, हाथ कड़ी लगी होती पीछे, जैसे खोली है और ये टांगे खोली उसकी, वो भागा है और भाग के मेरी बहन उसके पाँव में जाके गिरा है बंदे के, और उसके पाँव पकड़ के रोने लग गया। अब हम सब ने कहा तू पहले क्यों नहीं पाँव पकड़े। वो कहता है कि मेरी बहनें गई, मेरी बेटियां गई इसके घर, कुरान लेके गई, ठीक है। इसके भाई जो है ना बहुत जालिम था, हमारा झगड़ा सारों ने इसे कुरान के वास्ते दिए, इसने मेरी बहनों को धक्के दे के डंडे मार के निकाला। आज मैं इसके पाँव गिर जाता ना तो कहते जी ये डर के पाँव पड़ा है। अब इसने आला ज़रफ़ी दिखाई है, मैं इसके पाँव में इसके साथ नहीं दे सकता। ऐसे भी हुआ। आपका कोई दोस्त था जो अब इस दुनिया में नहीं? हाँ कितने ही जो साथी के ही हो जाते हैं ना सहमत, मैं भी खुद हो सकता था ये सब अंदर। फिर मेरी बहना मैंने मेहनत की, अपने आप को खोया नहीं, ठीक है। उसके बाद जब मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी अपील उठ गई, अकेला मैं मुकदमे मार था, मेरे साथ कोई नहीं था, ठीक है, ठीक है, कोई रिश्तेदार? हाँ कोई भी नहीं था जब मैं। और ये भी मैं कहता हूँ कि मेरे जो मुद्दई है ना, उनकी आला ज़रफ़ी है कि उन्होंने किसी को साथ निजायज नहीं फंसाया। हाँ, ये उनकी ना, मैं उनकी बड़ाई है, ठीक है। उन्होंने मुझे अकेले पर कराया, मैं जब सजा हो गया अंदर, उसके बाद मेरी बहना एक दफा जब आपने सुना होगा जेल से फरारी हो गई थी। हाँ सेंट्रल जेल फैसलाबाद से जी। भोला गुज्जर फरार हुआ। जब वो फरार हुआ तो तहलका मच गया, क्या इस दौर में फिल्मी अंदाज में कोई निकल सकता है। वही ना, इतना आगे हाँ। जाके देखें। उस वक्त जेल आजाद थी और सेंटर फैसलाबाद में लोग कहते थे कि किसी पीर की दुआ ये जेल कभी सख्त नहीं हो सकती। हर कैदी ने दो दो मोबाइल रखे होते थे, मुख्तारा बाजवा गैंग था, अंदर बैठ के बंदे मराता था, नारे लगाते थे, ठीक है। तो जब वो वहां से उनको क्या नाम, वो फरार हो गया, उसने फूल लगाए, एएसपी के सिस्टम सुपरिटेंडेंट के फूल लगाए। अब जब ऊपर से वो आए आईजी वजीर जेल खाना जाते, मुल्की लेवल का मसला बन गया। जब यूनिफॉर्म पहन के फरार हुआ है। अब देखिए कितनी बेवकूफी है कि मुलाजिम की वर्दी कौन सीता, कैदी सीता है। मैंने खुद कपड़े सीने भी सीखे हैं स्किल के साथ। अच्छा, टेलर कपड़े दर्जी सीता है, जूते उनके वो कैदी मरम्मत करता है, सारे काम इनके अंदर। कैदी के पास ए टू Z हर चीज होती है। अब उसने वो फूल लगाए, इधर उसने अपना बैज लगाया, एक असिस्टेंट का बाद वो असिस्टेंट जेल में रहा जिसका बैज लगाया, जिसके नेम का, वो यहाँ लगाया, वो अंदर गया हुआ था। ये ऐसे कॉल करता, मुंह पर मास्क लगाए, खांसता। ड्यूटी के गेट दो होते हैं, पहले एक खोला जाता है फिर दूसरा खोला जाता है। पहले एक खोल के बंद करते हैं, वरना ऐसे तो कोई बाहर से अंदर आ जाए। हाँ। एक खोलते बंदे को अंदर लाते, बंद करते हैं, फिर दूसरा खोलते फिर उसको बंद करते हैं। तो वो वहां से निकल गया, फरारी होगी पर्चा। वो जब पता करें वहां से ना, वो भोला गुज्जर साहब फरार, ठीक है। बताया नहीं उसने वो किस तकनीक से निकला। अच्छा, ये बात में पता चला। निकला। हाँ,
अब उसके बाद वो काजी असलम था, शरीफ आदमी था, वो चला गया, इन्होंने लगा दिया तारिक बाबर को। और दुनिया में मैंने अगर कोई ईमानदार तरीन बंदा देखे है ना, तो ये आईजी पंजाब के बाद जो मैंने ईमानदारी में देखे है ना, तो मैंने ये तारिक बाबर देखा है, और एक डिप्टी था आसनडार साहब, ये दो आए, सॉरी अतरजान डार साहब, तो ये आए, इन्होंने आके जेल का कंट्रोल लिया, कैदियों ने हंगामा करा दिया, मुंशात फरोश थे वो जेल के बादशाह बने हुए थे, इन्होंने हंगामा करा दिया, सारी जेल को जला दिया कैदियों ने। अच्छा। सजाए मौत के कैदी सजाए मौत की दीवारें तोड़ के बाहर आ गए अंदर जेल में ही, ठीक है। बाहर से जीव न्यूज वाले, बड़ा हंगामा हुआ था फैसलाबाद का, वजीर जेल खाना जात किसी की ना माने। ये तारिक बाबर का खौफ था, जो अंदर बदमाश थे उनको पता था कि ये जो है ना ईमानदार आदमी है, ये जीने नहीं देगा। मुलाजिम भी साथ शामिल हो गए कि करो करो हंगामे, ये आ गया ना। तो ये वो तारिक बाबर है जिसने गिलानी जो है ना वजीर है, इसको लंबा डाल के जब इससे मोबाइल पकड़ इसको डंडे मारे थे। तो वो अब वो सारी जेल जलाने के बाद ये हमारी तरफ आ गए कि ये मुंडे खाने को जलाएं वहां से। अब मैं जो था, मैंने लड़के इकट्ठे किए, 26-27 लड़के थे जो मुंडे खाने में रहते थे, बच्चों की जेल से बड़ी जेल की बात कर रहा हूँ, वहां थे हम। तो मैंने सारे लड़कों को कहा ये लोहे के पैर पर डंडे उखाड़ लो, जो भी कैदी ऊपर चढ़े हम उसके सर पर मारते। उसमें दो रीजन थी मेरी बहन, एक तो हम कम उम्र थे, 20-21 साल एज के थे, तो बच्चों के साथ काफी जुर्म हो जाते, अखलाकी जुर्म भी कर सकते थे। हाँ, और वो अंदर दाखिल थे। हाँ, हाँ, तो ये हो सकता था। तो मैं सारी टीम का सरबराह था, मैंने फिर वो सबको जो आए उसके सर पर मारे। बड़ा कहें तुमको बाद में निपट देंगे, मैं निपट लो। अब वो इंतजामिया ने जो देखा, फिर वो जब ये हंगामा रुका, तो वो तारिक बाबर उसने पता किस तरीके से कवर किया, उसने सारी जेल को लॉक कर दिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 माह नहीं, 2 माह लॉक कर दिया। ठीक। बदमाश निकाल दिए टांगे तोड़ के, बाकी उसने बंद कर दिया। जब उसने वो बंद कर दिया, अब कैदी नफ्सियाती मरीज हो गए। नफ्सियाती मरीज होकर कैदी भला क्या कहें? कैदी कहें कि हमें निकाल दो यहां से, चाहे झाड़ू लगवा लो। फिर उन्हीं कैदियों से उसने मुरम्मत करवाई। मेरे को बुलाया, स्पेशल पूछा, बेटा तुमने कानून की मदद की? मैंने कहा मेरे कंप्यूटर जला देते, तुम्हारे पास क्या बचता? ये चीजें। फिर मेरी बहन, मैंने बहरहाल मेहनत की, बहुत सख्ती से हार्डवर्क किया। 25 साल पूरे किए? नहीं, मैंने 12.5 साल के अंदर मैंने अंदर डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है। हाँ, मैं आपको वजाहत कर दूं कि बाहर जो है ना, बाहर ये साइबर क्राइम और ये जो जुर्म होते हैं, अंदर ये जुर्म नहीं होते, ठीक है ना। तो अंदर हैकर भी शरेआम पकड़े होते हैं, हर तरह का होता है। बाहर बंदे ये अवेलेबल नहीं होते। बाहर जो नेट पर यूट्यूब पर ये होते हैं ना, ये खाली ये झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता अंदर। फिर मैंने ये नेटवर्किंग में पोर्ट्स का इल्म होना, ठीक है ना, रेनबो टेबल, फिशर टेक, ये सारी चीजें अंदर ही समझी। फिर इसी चीज से मैंने एक चीज जो है ना, मैंने एक पॉजिटिव ली कि रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से किसी भी सॉफ्टवेयर के सोर्स तक हम पहुंच सकते हैं। तो मैंने MS जो ऑफिस था ना, इसका मैंने ना जो सोर्स है ना, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से विजुअल बेसिक कोड से यूज करके मैंने एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें जो सजाए मौत के कैदी थे वो भी इंटर होते थे, अवलाती भी, और सारे इंटर उनके साथ पिक भी लगती थी, कैमरा साथ कनेक्ट होता था, ठीक है, और वो हिसाब भी रखता था। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्टी जेल में जो जाते थे ना कैदी, उनको एक दफा के बाद दोबारा नहीं भेजना होता था, और ये फिर भेज देते थे, और ये सबूत नहीं होता था। फिर मैंने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आप देखें, एक बंदा 50 दफा बंदों को मार चुका है, हाँ। मारता है, और एक बंदा शरीफ है, उससे लड़ता है, तो आप बैलेंस कैसे करेंगे? आप बैलेंस तब भी करोगे आपके पास एक डेटाबेस हो, वहां पता हो कि ये जो से इसके साथ आया लड़ाई झगड़ा करके, ये 50 दफा भी मुजरिम है और ये बेचारा पहली दफा आया है, तो पहली दफा वाले को मौका दो, दूसरे को मारो। तो सारी चीजें मैंने उसमें ऐड की, जितनी बार बंदा ऐड होता था, और पिक्चर से बिल्कुल। तो मेरी बहन ना, जब भी वो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, फिर वो ये जो तारिक बाबर है, इसने फिर साथ इसके बड़े अफीसरान आए, जेल इंतजामिया, जेल खाना जाते हुए, तो इन्होंने मुझे शाबाश दी, इनाम दिया, और बल्कि मुझे कहा कि पंजाब की 29 जेलों में से ना 29 जेल थी उस वक्त के, तो हमने ये कम ही देखे ऐसे बंदे कि तुमने इतनी मेहनत की, तेरा सोर्स क्या है? अब मैं ये तो नहीं बता सकता था मेरा सोर्स क्या। बहरहाल मैंने कहा कि मैंने ना ये मेहनत की। और मेरी बहन, हमारे टीचर से जब हमें सिखाते थे, वो कहते थे बेटा आप हमसे ना, आप दुनिया से 10 साल आगे हो, जो मैं कोर्सेज कराते थे। और मैं मजाक समझते थे लड़के भी कि ये कैसे हो सकता, 10 साल हम कैसे आगे, और मुझे 8 साल हो गए बाहर। तो वही डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना मेरी राय की रीजन बन गया। अल्लाह ताला ने, मेरी माँ पीछे बेवा औरत थी, दुआएं करती थी। हाँ, तो अल्लाह ताला ने सबब लगाया, इन्होंने मुझे बाहर भेजा पेरोल पर। इसमें मेरा वो रेफरेंस वो बना, अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे। मेजर आजम सुलेमान होम सेक्रेटरी पंजाब थे, फिर ये चीफ सेक्रेटरी सिंध बने, फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब बने पिछले दिनों। ये उस्मान बुज़दार से जब लड़ाई हुई थी, तभी ये फिर नैब में चले गए। तो इन्हीं के रेफरेंस से फिर मैं बाहर आया।